बिहार के सियासत के गलियारों में फिर से हलचल तेज है। बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार अब की बार फिर पलटी मार देंगे, एनडीए गठबंधन से अपने आप को अलग कर लेंगे, आरजेडी के साथ सेट हो जाएंगे, सरकार बना लेंगे। भाजपा को भी इसका डर सताने लगा है। क्या कुछ चल रहा है। जेपी नड्डा का आगमन हुआ छठ में। जेपी नड्डा बिहार आए, नीतीश कुमार के साथ घूमे, लेकिन नीतीश कुमार के घर नहीं गए और पहुंच जाते हैं चिराग पासवान के घर। क्या बातें हुई, क्या कुछ सामने आ रहा है निकल करके। आने वाले समय में सरकार रहेगी या गिर जाएगी, या एनडीए फिर एक बार साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, इन सब चीजों पर हम आज बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बड़ी खबरें जो है लगातार चल रही हैं कि चिराग पासवान जेपी नड्डा का बिहार आना हुआ और जेपी नड्डा नीतीश कुमार के साथ घाटों का निरीक्षण किए, दौरा किए, शाम में व्रतियों से मुलाकात किए, संध्या अर्घ में शामिल हुए। नीतीश कुमार के घर नहीं गए, पहुंच गए चिराग पासवान के घर। वो भी अकेले नहीं, भाजपा के तमाम बिहार के बड़े नेताओं के साथ। क्या वजह थी, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में। तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए पुरुषोत्तम, जब से नीतीश कुमार ने इस बार गठबंधन तोड़ा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र में सरकार अपनी बनाना बहुत आवश्यक था। जितनी मांगे थी नीतीश जी की, सबको, कोई एमओयू तो साइन होता नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो बनता नहीं है, मौखिक बातें होती हैं और मौखिक आश्वासन होता है। मौखिक बातें हुई, मौखिक आश्वासन उधर से दिया गया और मामला सेटल हो गया। नीतीश कुमार की सारी बातें मान ली गई। उस समय सरकार बनाने के लिए भी आपको याद होगा कि लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि इस बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन नीतीश जी ने अपनी शर्तों पे बिहार में पुनः एक बार अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके बनाई। उस समय जो मसौदा तय हुआ था, उस मसौदे को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे पीछे कर रही है। चूंकि उसी की नाराजगी है। आप समझिए क्या है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश जी को अपना विश्वसनीय साथी आज की तारीख में नहीं मानती है। अच्छा। चूंकि नीतीश जी के पास विकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे, आरजेडी तैयार बैठा हुआ है, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये भी बात तय है कि अगर नीतीश जी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सरकार फिर एक बार उनकी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में शामिल नहीं होगा, केंद्र में भी असर पड़ेगा, केंद्र में भी इस राजनीति का असर पड़ेगा। तो थोड़ा उहापोह डमाडोल की स्थिति है। लेकिन इन सबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक मैसेज दिया है चिराग पासवान के नाम से। आपने कहा जेपी नड्डा आए, नीतीश जी के साथ घूमे, नीतीश जी के घर नहीं गए। घर किसके गए? चिराग पासवान के। किसके साथ गए? भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम कद्दावर नेता हैं, उन सारे नेताओं के साथ वो चिराग पासवान के पास पहुंचे। हालांकि मैं आपको बताऊं, अभी जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है यहाँ इमामगंज में, इमामगंज का जो सीट है वो दलित बहुत सीट है। वहाँ से रोशन मांझी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, राजद के उम्मीदवार, और रोशन मांझी अभी वहाँ बाजार में सबसे ज़्यादा मजबूत है। आप देखिएगा, उदयनारायण चौधरी से भी रोशन मांझी मात्र 3000 वोट से हारे थे। रोशन मांझी एक मजबूत और कद्दावर नेता है। वहाँ पे ट्रेंगुलर फाइट बनाने की कोशिश में जनसुराज के प्रशांत किशोर जितेंद्र प्रसाद को भी खड़ा करके लगाया हुआ है। और जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, तो दीपा मांझी वहाँ से कैंडिडेट हम की है, लेकिन दीपा मांझी का बहुत भयानक विरोध हो रहा है। अब एक बात समझिए, एनडीए का घटक दल तो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में वाक युद्ध हो चुका है। उस वाक युद्ध को पाटने के लिए जेपी नड्डा अपने तमाम नेताओं के साथ चिराग के घर पहुंचे गए थे। उस वाक युद्ध को पाटने के पीछे इनका उद्देश्य ये था कि अगर चिराग पासवान वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ अगर प्रचार प्रसार कर देते हैं, हालांकि 13 तारीख को ही चुनाव होना है, आज 9 तारीख हो गया, कल भर चुनाव का प्रचार है और अभी तक चिराग पासवान ने अपना कोई प्रोग्राम फाइनल भी नहीं किया है। इसलिए संभावना अति क्षीण है कि चिराग पासवान वहाँ जाएंगे। और चिराग पासवान यदि वहाँ नहीं जाते हैं तो दीपा मांझी चुनाव हार जाएगी। ये भी आप तय मान के चलिए। हम लोगों ने भी इसके पहले कह दिया था कि दीपा मांझी चुनाव हार रही हैं। हमारा जो विजिट हुआ था इमामगंज में, उस समय की बात मैं आपको बताऊं। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक शूट भी किया था। अब ये समझिए, दूसरा, जेपी नड्डा
चिराग पासवान के घर गए। चिराग पासवान के घर जाने से उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि नीतीश जी अगर आप हमारे साथ नहीं भी रहेंगे तो चिराग हमारे साथ रहेंगे, और चिराग हमारे साथ हैं तो इसका नतीजा खेल आप 2020 में हमारा देख चुके हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश जी को भी लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो, है ना, कि हम माने डोल ड्रम की स्थिति में पड़ जाए, न घर का रहे न घाट का रहे, है ना। तो ये अभी सहमत की का जो खेल है वो चल रहा है। देखिए तीसरी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि 24 तारीख को जमाते उलेमा की एक बैठक है, रैली है पटना में। तमाम राजनीतिक दल जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं उनकी निगाह उस पर लगी हुई है, क्योंकि केंद्र में जब पार्लियामेंट में बिल संशोधन करना था तो उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए, जदयू। अब जमाते उलेमा ने आपको वक्फ बोर्ड पे, अच्छा उसके बाद आपने पांव खींचना भी शुरू कर दिया, आपने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि नहीं वक्फ बिल पे हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। उस समय समर्थन किया, बाद में आप कहते हैं कि नहीं हम समर्थन नहीं करेंगे, जेपीसी में जाना चाहिए, हाँ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको जाना चाहिए। अब एक चीज को समझिए पुरुषोत्तम कि यदि नीतीश कुमार ने जमाते उलेमा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है जो 24 तारीख को होना है, तो 24 तारीख को आखिर नीतीश जी क्या करेंगे? इसलिए कि जमाते उलेमा का स्पष्ट मानना है कि अगर मुस्लिम वोट आपको चाहिए तो वैसी स्थिति में अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप भी क्लियर कीजिए और चंद्रबाबू नायडू भी क्लियर करें। दूसरा एक बात और भी है, नीतीश जी के बारे में भी पूरा देश जानता है कि उनको अल्पसंख्यक वोट देता है। हाँ, बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी पूरा देश जानता है कि अल्पसंख्यक उनको वोट देता है। दोनों के पाले से अगर अल्पसंख्यक वोट निकल जाएगा तो वैसी स्थिति में इन दोनों की राजनीति गर्त में चली जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। तो मैंने आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार है। इतने दिनों की राजनीति में हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी उन्होंने जो चाहा जैसे चाहा उस तरीके से कराया। भाजपा की राजनीति यह है कि वो चिराग पासवान को सामने करके और चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के, समझिएगा बातों को, चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के 2025 के चुनाव में उतार देगा यदि नीतीश कुमार इस बार पाला बदले, है ना। और नीतीश कुमार अगर इस बार पाला, हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ जो सेफोलॉजिस्ट हैं और जो वोट का कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को भी हम लोगों ने देखा, तो आपको बता दें कि एनडीए का जो वोट बैंक है उससे ज़्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ दिखता है। अगर आरजेडी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं तो 183-84 सीट पे कोई दाग 46% लगभग, 46% वोट, अच्छा वो भी एग्रेसिव वोटर, है ना। तो ये स्थितियां हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या इसके नतीजे निकलते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार के लिए भी खतरे की घंटी जरूर है ना। क्योंकि देखिए क्या है ना कि विचारधारा की बात है, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है कि वो हिंदुत्व के साथ ही चलेगा, ठीक है। नीतीश जी को क्या है कि इनको हिंदुत्व का ही वोट चाहिए और इनको माइनॉरिटी का ही वोट चाहिए, है ना। अच्छा जमाते उलेमा ने इसमें एक लकीर खींच दी वक्फ बोर्ड को लेके कि भैया तय कर लो, अगर मुस्लिम वोट चाहिए, अगर अल्पसंख्यक वोट चाहिए तो हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, समर्थन वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो वक्फ बोर्ड को ठंडे बस्ते में डालो। और भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है ही नहीं, कतई इस मूड में नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड को बिल में किसी तरह का कोई संशोधन मानेगा, इन लोगों का कोई सजेशन मानेगा, बिल्कुल मूड में नहीं है। फायदा उसी को, इससे फायदा। अच्छा एक बात आपको बता दें, यदि वक्फ बोर्ड के इशू पे सरकार गिर जाती है तो बीजेपी 400 पार हो जाएगा। ये बात तो आपने पहले भी मैंने लोगों ने सराहा है, हाँ हमने कहा भी, लोगों ने वीडियो में सराहा भी है। तो सहमत का ये खेल जो है ये खेल चलेगा। अब सारी की सारी निगाहें 23 तारीख को जो चुनाव का रिजल्ट है उस रिजल्ट पे डिपेंड करता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ झारखंड और वहाँ पे अगर अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना ली, है ना, तो वैसी स्थिति में आप ये मान लीजिएगा कि नीतीश जी स्थिर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी जैसे कहेगी उसी तरह से उस तरीके से रहेंगे। लेकिन यदि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा तो फिर वैसी स्थिति में नीतीश जी बिस्तर लेकर चल देंगे। हाँ बुरिया बिस्तर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए अभी बिहार की राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके लिए बिहार की, और दूसरा क्या कि ये चले जाएंगे
ये अगर निकल जाएंगे, हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके निकलने के बाद की भी तैयारी कर ली। तैयारी कर ली है, क्योंकि वो मान चुका है कि साथी जो है, ये साथी बहुत विश्वसनीय साथी नहीं है, तो कभी भी हमारा दामन छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है। तो धोखा दे सकता है। तो बीजेपी ने भी उसकी तैयारी कर ली है। चिराग पासवान के साथ भी और भी बहुत तरह की बातें हैं, आगे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वो तैयारी कर ली है, और ये बात नीतीश जी को भी पता है ना। मतलब इस बार नीतीश जी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लग तो रहा है, लेकिन इसके पहले जब भी ऐसी स्थिति आई है, नीतीश जी बड़ी सफाई से निकल गए हैं, है ना। तो आप देखिए आगे ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन चिराग पासवान के लिए बढ़िया खबर जरूर है कि चिराग का कद बिहार की राजनीति में बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी चिराग को साथ दे रही है, और चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे कि बिहार पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत ही बेबाकी से सर ने सभी बातों को सामने रखा। एक बात जो मुख्य तौर पे निकल करके आई कि भाजपा ने भी पूरी तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो विकल्प के तौर पे एनडीए गठबंधन का एक युवा चेहरा जिसका नाम चिराग पासवान है, वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा बिहार में, और फिर लड़ाई बहुत ही टफ हो जाएगी। क्या कुछ होगा आगे बिहार में, कौन सी चीज जो है सामने निकल करके आएगी, उस पर भी हम फिर से विश्लेषण करते हुए आपको दिखाई देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।